नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 विषय हिंदी पद्य नंबर 1 आराधना। आराधना का अर्थ क्या है पता है आपको? आराधना का अर्थ है प्रार्थना, विनती, उपासना। तो मैं सबसे पहले आपको इस पद्य के कवि के बारे में बताऊंगी। उसके कवि है वसंत बापट। वसंत बापट ख्यातनाम कवि है, એટલે કે એક જાણીતા કવિ છે। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। पुणे उनकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में वो अग्रणी रहे हैं और व्यवसाय से वो प्राध्यापक है। उनकी सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, तेजसी उनकी काव्य रचनाएं हैं। तो प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना और बैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसी वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करके प्रेरणा देने वाली यह मराठी से अनुदित है। मराठी से उन्होंने हिंदी में हस्तांतरण किया है। तो मैं आपको इस पद्य को पहले समझाऊंगी। तो क्या आप लोगों को प्रार्थना आती है? कितनी प्रार्थना आती है? कौन कौन सी प्रार्थना आती है? हमें बहुत सारी प्रार्थना आती होगी, फिर भी क्या होता है कि हमें याद नहीं होता है। क्या गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, प्रार्थना क्या है? तो मैं आपको पूछूंगी कि आपको कौन कौन से श्लोक आते हैं। तो भी आप बोलना शुरू कर देंगे कि मुझे तो बहुत कम श्लोक आते हैं। तो मैं पहले आपको एक श्लोक सुनाऊंगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। है ना? तो यह भी एक प्रार्थना ही है। सबसे बड़ी प्रार्थना का नाम है थैंक यू, એટલે કે ભગવાનનો આભાર માનવો। भगवान का आभार मानना सबसे बड़ी प्रार्थना है, विनती है। तो मैं सबसे पहले आपको प्रार्थना के बारे में बताऊंगी। प्रस्तुत प्रार्थना के अंदर हमें एक ही चीज़ समझाना चाहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। तो देखते हैं यहाँ पर हमें वसंत बापट क्या बताना चाहते हैं। आप याद रखिएगा कि यहाँ टोटल पंक्ति के अंत में 11 ना है, जैसे कि प्रार्थना, आराधना, मनोकामना, संवेदना, साधना, भावना, उपासना, अभ्यर्थना, वासना, कल्पना और कामना। तो ना टोटल 11 ना है। तो कहीं न कहीं ये प्रार्थना से जुड़े हुए शब्द हैं। तो देखो आगे वसंत बापट जी हमें प्रथम पंक्ति में क्या बताते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि कहते हैं कि देह का अर्थ है शरीर को मंदिर बना दो। चित्त मंदिर, चित्त का अर्थ है मन, तो मेरे मन को भी मंदिर बना दो। भगवान मैं तुमसे यही प्रार्थना करता हूँ। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। हे भगवान मैं तुमसे सत्य जो सुंदर है और मंगल है
वो मैं बोल सकूं, वही प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो, लोग सच्चाई के मार्ग पर चले और उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित के बारे में सोचे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। आगे, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। तो कवि कहते मारा मननी मनोकामना क्या है कि दुखियारों का दुख दूर कर सकूं। संवेदना क्या है कि मैं दूसरों की वेदना यानी कि परेशानियों को समझ सकूं, ऐसी मुझे फीलिंग्स देना। तो साधना क्या है कि दुर्बलों की रक्षणार्थे पौरुष की है साधना, दुर्बलों की रक्षणार्थे पौरुष की है साधना। जो दुर्बल है, जिनमें शक्ति नहीं है, ऐसे लोगों के मैं रक्षा कर सकूं। पौरुष का अर्थ है ताकत देना। मुझे लड़ने के लिए नहीं जाना है, लेकिन जो निर्बल है, अपाहिज है, लाचार है, इन सब की मैं रक्षा कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति देना। कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें। दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। आगे, जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। कवि कहते कि मेरे अंदर भावना है, पर क्या भावना है कि एक नए तेज के साथ मैं अपना जीवन बना सकूं, अपना जीवन जी सकूं। मेरी उपासना क्या है? तो सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। तो सुंदरता की आशा रखकर मानवता का एहसास कर सकूं। मेरी अभ्यर्थना क्या है कि मैं शौर्य यानी कि बहादुरी पाऊं, धैर्य कि मैं धीरज पाऊं। यही मेरी अभ्यर्थना यानी कि विनती है। किससे है? तो भगवान से है। सबके जीवन में नया प्रकाश हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सुंदर विचार हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें। सब लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें। बस मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ। वेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। कवि कहते हैं कि वेद सभी अस्त हो जाए यानी कि नाश हो जाए, सभी अपने वैर को भूल जाए और वासना को भूल जाए, यही मैं हमेशा कल्पना करता रहता हूँ। मानवों की क्या हो, एक दूसरे के साथ एकता के साथ जिए, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ। कवि की इच्छा है कि मनुष्य मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, किसी की किसी से दुश्मनी न हो, એટલે કોઈની કોઈનાથી दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो जाए। લોકોના અંદર જે बुरी भावनाओं છે, खराब भावनाओं છે, એ नष्ट થઈ જાય। सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें।
हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। ने एवी આપણે સ્વતંત્રતા यानी कि ભાઈચારાની કામના કરીએ છીએ। અહીંયા આપણું કાવ્ય પૂર્ણ થાય છે।